नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम के बारे में। तो देखो दोस्तों, भाजकता का नियम पढ़ना क्यों जरूरी है। एग्जाम में क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ती है, किसी का भाग किसी में देना, किसी का किसी में देना। तो अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस संख्या, कोई भी बड़ी संख्या हो, उसमें किसी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसका आइडिया, ताकि अपना सवाल भी फटाफट हो जाए और अपन को बार बार पहले 2 का भाग देके देखा, 3 का देके देखा, 4 का ऐसे नहीं देखना पड़े, अपन एक बार में भी आइडिया लगा सकें कि भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए अपन को भाजकता के नियम पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं भाजकता के नियम क्या है। सबसे पहले 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 1, 4, ये कोई संख्या दी अपन को आइडिया लगाना है इसमें 2 का भाग जाता है। तो अपन को इकाई का या अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक कितना है, 4, यानी कि इस पूरी संख्या में 2 का भाग जा सकता है। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, 6, 4, 8, 7, 5, 8, इसमें अंतिम अंक क्या है, 8 है, यानी कि इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ऐसे ही 3, 7, 5, 6, 0, इसमें इकाई का अंक कितना है, 0, यानी कि इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या अपन को दे रखी हो, उस संख्या को जोड़ दो और जोड़ कर देखो, यदि उस संख्या में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 357। अपन को एक आइडिया लगाना है इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो इन संख्याओं को जोड़ लो, कितना हुआ, 7 और 3 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, यानी कि इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये अपन को एक आइडिया लग गया कि अपन 3 का भाग दे सकते हैं इसमें। ऐसे ही 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम भी यही कहता है कि जो संख्या दी हुई हो उनको जोड़ दो। अगर उस संख्या में 9 का भाग जाएगा तो दी हुई संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 234, 54, ये अपन ने कोई एग्जांपल लिया। अपन को आइडिया लगाना है 9 का भाग जाता है, तो दी हुई संख्याओं को जोड़, कितनी होगी दी हुई संख्या है, 3, 4, 5, 4, 9 और 5 14 और 4 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है, यानी कि इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 की भाजकता का नियम में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 में सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। और 9 की भाजकता का नियम, 9 को इसलिए मैंने यहाँ पढ़ाया क्योंकि 3 और 9 की भाजकता का नियम लगभग समान है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चार की भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी हुई संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 की भाजकता का नियम, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो दी हुई संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल 657, 800
34। अंतिम दो संख्या क्या है इसमें? 34। 34 में 4 का भाग नहीं जाता है, यानी कि दी हुई संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। इसमें इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे 657, 836 दी हुई संख्या के अंतिम दो अंकों में, दो अंक कितने? 36। 4 का भाग जाता है इसमें, 4 9 36, यानी कि इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ऐसे ही 8 की भाजकता का नियम। जैसे 4 में अंतिम दो अंक होते हैं, वैसे 8 में अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग, यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो दी हुई संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल 657, 128, ये कोई संख्या दी हुई है। अपन को अंतिम 3 संख्या देखनी है, कितनी है? 128। 128 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी कि इस दी हुई संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी 8 के बाद इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये दोनों ट्रिक लगभग सेम है। 4 में अंतिम 2 अंक होना चाहिए और 8 में अंतिम 3 अंक होना चाहिए। 6 की भाजकता का, छह की भाजकता का नियम कहता है, यदि दी हुई संख्या में 2 व 3 का भाग पूरा पूरा जाता हो, कोई संख्या दी है, अगर इसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और 3 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं 48। 48 में अंतिम संख्या है 8 है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 4 12। 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी इसमें 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, तो 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल लेते हैं 4 5 7 8। 5 7। 8 4। ये अपन ने कोई संख्या ली, इसमें अपन को देखना है 6 का भाग ज्यादा पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो इसके पहले अंतिम संख्या कितनी है? 4। 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी कि इस संख्या में भी 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। अब इसको जोड़ के देखो कितना आता है? 4 + 5 + 7 + 8 + 5 + 8 + 4। 5 4 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41। क्या 41 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है, यानी इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, अपन 47 और 758। 784,
4762। इसमें अंतिम संख्या क्या है? 2, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब इसको जोड़ के देख लो, 7 और 12, 8, 20, 4, 24, 24 और 7, 31, 31 और 6, 37, 37 और 3, 39। देखो 39 में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, यानी कि इस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। अब 5 की भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का या तो 0 होना चाहिए या 5। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ये 2 संख्या दी हुई है, इसमें अंतिम अंक इसमें क्या है? 0 और इसमें 5, यानी कि दोनों संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसे ही 10 की भाजकता। यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे 4, 5, 7, 3, 2, 6, ये 0। अंतिम संख्या क्या है? 0, यानी कि इस पूरी संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ग्यारह की भाजकता करनी है, इसको ध्यान से समझना। यदि दी हुई संख्या में सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग बराबर यदि 0 है, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग यदि 0 है तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। अपन एग्जांपल लेते हैं। ये कोई अपन एग्जांपल लिया 432 168। देखो ये पहली संख्या 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितनी संख्या है टोटल? 6 संख्या। 1 2 3 4 5 और 6 सम अंकों का योग। इसमें सम संख्या कौन कौन सी है? तो इसमें सम संख्या हो गई 6 प्लस 2 प्लस 4, एक को छोड़ के 1, माइनस विषम अंक कौन कौन से हो गए? 8 प्लस 1 प्लस ये 3, 6 4 10 और 2 12, माइनस 8 9 10 11 और 1 12। कितना है? 0। यानी कि इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 1 हो गया विषम, ये 2 नंबर सम, 3 नंबर विषम, 4 नंबर सम, 5 नंबर विषम और 6ठा नंबर सम। तो सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग माइनस करने पर यदि 0 आता है तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो दोस्तों आपको भाज्यता के नियम समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।